हरियाणा कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रितु चौधरी आज सोनीपत पहुंची, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रितु चौधरी ने जमकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा शोषण महिलाओं का हुआ। उन्होंने खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से खिलाड़ियों को सड़कों पर घसीटा गया, किस तरह से खिलाड़ियों का यौन शोषण किया गया, ये पूरे देश ने देखा और इसका खामियाजा बीजेपी को इन विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जब सत्ता छोड़ी तो प्रदेश विकास, रोजगार, खेल, शिक्षा हर क्षेत्र में नंबर 1 था, लेकिन जब से बीजेपी ने सत्ता संभाली है, आज प्रदेश अपराध, बेरोजगारी और महिला यौन शोषण के मामले में नंबर 1 हो गया है। विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा इन मुद्दों का। देखिए, इनका चुनाव जो असर है वो आपने लोकसभा चुनाव में देख लिया कि लोकसभा चुनाव में जो है जो 400 पार की बात कर रहे थे उनको जो है 240 पर सिमटा दिया और देश की जनता, हरियाणा की जनता पूरी तरह से नाराज है, पूरी तरह से अपने आप को जो है ठगा हुआ महसूस कर रही है और वो इस बात का जवाब जो है वो 5 अक्टूबर को देगी। 8 अक्टूबर को आपके सामने रिजल्ट आ जाए। रितु जी, बड़े चेहरे हरियाणा में आएंगे, स्टार प्रचार सिंह जी, आदरणीय ज्योति चौधरी जी, आप सभी आदरणीय मनोज जी और आए हुए और अभिनंदन। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में भाजपा सरकार ने जो इस क्षेत्र का हाल किया, जो इस प्रदेश का हाल किया, वो अन्य किसी देश के किसी भी हिस्से में किसी प्रदेश का नहीं हुआ। हमारा जो प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश जो है, वो 3 चीज़ों के नाम से जाना जाता है: किसान, जवान और पहलवान। और तीनों का ही भाजपा सरकार में बहुत बुरी तरह से दमन हुआ। अगर मैं किसानों की बात करूं तो किसान जो इस देश का अन्नदाता है, उस किसान को भाजपा सरकार ने बुरी तरह से अपने पैरों तले कुचला, उन पर लाठियां बरसाई, उन पर वाटर कैनन से हमला किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, उनके रास्ते रोके, उनको घुसने तक से इनकार कर दिया गया, उनको आतंकवादी बताया गया और उनको तमाम तरह के जो अपशब्द है उनसे नवाजा गया। यहाँ तक कि उनको भारत का नागरिक होने से भी इनकार कर दिया गया। ये इसी सरकार में हुआ। अगर मैं जवान की बात करूं, यहाँ का बच्चा सपना है, ये सपना लेकर पैदा होता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो फौज में जाऊंगा। आपने देखा भी होगा कि जब हम उस देश के लिए एक जान देने का जज्बा जो है वो इस देश के बच्चे, इस हरियाणा के बच्चे में, और वो जज्बा जो है, वो सपना जो है हरियाणा के बच्चों से छीन लिया गया जब ये अग्निवीर योजना लेकर आए। अग्निवीर योजना में इन्होंने जवानों को दिहाड़ी, वो FIR जो है वो दर्ज की गई। जब वो प्रदर्शन कर रही थी, अपने हकों की मांग कर रही थी, उनको बूटों तले कुचला गया, उन पे तमाम एलिगेशंस लगाए गए, उनका कैरेक्टर एसिसिनेशन किया गया। यहाँ तक कि जब विनेश फोगाट सिल्वर मेडल जो है वो ओलंपिक्स में लाती है और जो है गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ रही थी, तो उनके साथ इतना जो है नाइंसाफी ओलंपिक में हुई कि उनको 100 ग्राम वेट के लिए जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उस चीज का जश्न जो है वो भाजपा सरकार ने और भाजपा के नुमाइंदों ने मनाया। बाकायदा ब्रजभूषण शरण सिंह के इस चीज पर बयान आए कि मैं बहुत खुश हूं कि उसको मेडल नहीं मिला। वो मेडल अपने लिए नहीं ला रही थी, वो देश के लिए मेडल ला रही थी।